अद्भुत है मेरा देश। नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। क्यों है अद्भुत मेरा देश? हर एपिसोड में आपको इस बात का एहसास होगा कि जब हम किसी एक स्थान विशेष की बात करेंगे तो मुंह से यही निकलेगा, अद्भुत है मेरा देश। तो अब हम उस स्थल पर आ पहुंचे हैं जहां मैं आपसे कहूंगा कि मैं ममता की छाव में आ चुका हूं, ममत्व की गोद में आ चुका हूं। वो ममत्व, वो ममता जो वात्सल्य भाव से परिपूर्ण होकर हमें अपने अंदर विश्वास करने की शक्ति देती है। जब हम ममता की छाव में आते हैं, ममत्व की गोद में आते हैं तो रंग ही बदल जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से पीतांबर रंग छाया हुआ है। तो अब ये कहानी पीतांबर रंग की क्या है, इस स्थल पे पीतांबर रंग का महत्व क्या है, भक्ति और शक्ति की जब आराधना की जाती है तो क्या लाभ मिलते हैं, किस तरह के पुण्य हम कमाते हैं, तो ये स्थल ये पूरी गाथा आपके सामने बयान करेगा। भक्ति के साथ शक्ति की आराधना। आइए। मैं और मेरे साथी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आया हूँ, हम ये कहेंगे कि माँ ने हमें बुलाया है। बड़े बड़े पदों पर रहने वाले आम और ख़ास सभी यहाँ पर आते हैं। और क्यों आते हैं, क्या करते हैं और क्या लेकर जाते हैं? तो सबसे पहले माँ के दर्शन। मेरी मैया मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। मेरी मैया मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। माँ बगलामुखी का कालिका पुराण में इसका वर्णन है कि ये माँ बगलामुखी जो है, माँ स्वयंभू माता के रूप में माँ बीच में बगलामुखी, दाएं बाएं महालक्ष्मी और माँ सरस्वती हैं। माँ बगलामुखी जो माँ है, ये दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनकी साधना की जाती है। पास में महालक्ष्मी विराजमान हैं जो लक्ष्मी की देवी हैं, और माँ सरस्वती हैं जो बुद्धि की देवी है। इस प्रकार से तीनों महाशक्ति यहाँ पर विराजमान हैं। कालिका पुराण में इसका वर्णन है कि पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास के समय, यहाँ पर घना जंगल था। हमारे पिताजी पूर्वज भी बताते थे कि यहाँ पर बहुत जंगल था। उस समय पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास के समय साधना की थी। साधना जब वो कर रहे थे तो कौरवों को मालूम पड़ा कि भाई ये मालवा क्षेत्र में जो है पांडव हैं, तो उनको ढूंढने के लिए जब वो निकले तो उसी प्रकार यहाँ से 35-40 किलोमीटर आगे एक मंदिर, इसी प्रकार का मंदिर पांडवों ने वहाँ बनवा दिया था ताकि कौरव लोग वहाँ पर रहे
और यहाँ तक न पहुँच पाए, उनका पता नहीं लग पाए। माँ बगलामुखी के बाहर जो 16 खम्भ वाला जो मंदिर चबूतरा है, ये संवत 1815 में इब्बू जी पंडित दक्षिणी कारीगर तुलाराम द्वारा बनाया गया, जिनकी समाधि पास में है। और सामने दीप मालिका है, जिन पे नवरात्रि में 9 दिन तक दीप प्रज्वलित होते हैं। बताते हैं विक्रमादित्य द्वारा उस काल के समय पे ये स्थापित की गई थी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, तो पास में धर्मशाला, राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, ये सब खंडर हो चुके थे। 1992 के बाद यहाँ पर इन सभी का जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार होने के बाद में धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। रास्ता आवागमन नहीं था, रास्ता आवागमन भी बनाया गया, पहले पगडंडी रास्ता था। आज ये हमारे यहाँ माता जी की वजह से जिनकी इच्छा पूरी कर रही है, तो सैकड़ों हवन माता जी के यहाँ पीछे यज्ञशाला बनी हुई है, जिसमें 31 कुंड बने हुए हैं। 31 कुंड में लगातार दिन रात माता के हवन चल रहे हैं। 50 दुकानें बाहर लगी हुई है, उनका परिवार का पालन पोषण भी माँ भगवती कर रही है। और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हज़ारों लोगों को आज माँ की वजह से रोज़गार मिल रहा है और सबकी मनोकामना इच्छाएं पूरी करनी है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी जो है ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करती है। तो भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार यहाँ पर उन्होंने पांडवों ने साधना की। मंदिर के चारों तरफ शमशान है, क्योंकि ये बगलामुखी जो है एक नाम इनका शमशान वाहिनी भी है। तो माँ स्वयं जो है शमशान में विराजमान है। बताते हैं कि ये मंदिर में पहले यहाँ आसपास जितने चबूतरे बने हुए हैं, ये संत महात्माओं के बने हुए हैं, जिनके इस मार्ग के साधक रहे हैं, और उनकी समाधि भी आसपास बनी हुई है। और नदी में कम से कम 200-300 समाधियाँ बनी हुई हैं। समय समय पर उनका भी जीर्णोद्धार हमारे पूर्वज द्वारा किया गया, और आज भी वो समाधियाँ वर्तमान में जीवित हैं। ऐसे कहा जाता है कि बगलामुखी माता बिना गुरु के इनकी जो है पूजन पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माँ तांत्रिक देवी हैं, और तंत्र में यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है या कुछ खामी रहती है तो उसका परिणाम उल्टे भी हो जाते हैं। इसलिए माता के 2 हस्तक एक मस्तक लेकर जो मनोकामनाएं माँ के सामने दर्शनार्थी आते हैं और अपना मस्तक नमा के माँ से जो विनती करते हैं, माँ उनकी इच्छाएं पूरी करती है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वोत्थानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम के लिए बुद्धि विना शैली ओम सुहा। तो यह मंत्र जो है 36 अक्षर वाला मंत्र है। इस मंत्र को बिना दीक्षा के साधक साधना नहीं कर सकते। धार्मिक आस्था और विश्वास के साथ की गई भक्ति से हम अपनी कर्मशीलता को सार्थक परिणामों में बदल देते हैं। विजयी होने की कामना सफल होती है सिद्ध क्षेत्र बगलामुखी मंदिर में। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा की शमशान भूमि पर पौराणिक काल से स्थापित पांडव कालीन स्थान पर स्वयंभू मां बगलामुखी विराजमान होकर अपने भक्तों को विजय श्री पाने के योग्य बना देती है। तांत्रिक क्रिया या तंत्र साधना का सच्चा अर्थ और भाव यही पता चलता है जब हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर निर्भय होकर काम करते हैं और मां बगलामुखी पर उसका फल छोड़ देते हैं। छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलती मेरी मैया के पीछे हूँ मैं। मिला माँ का मुझे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। मिला माँ का मुझे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। मेरी मैया मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है।
नलखेड़ा स्थित मां बगला मुखी सिद्धपीठ और इसके चारों ओर भक्ति, शक्ति और सिद्धि का अनूठा संगम व्यक्ति को निर्भयता प्रदान करता है। परिसर में परिक्रमा करने पर बेलपत्र, पीपल, आंवला, सफेद आंकड़ा, चंपा और नीम वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं, जिनका धार्मिक महत्व होता है। अति प्राचीन लक्ष्मणा नदी के तट पर बसा सिद्धपीठ नलखेड़ा। लक्ष्मणा नदी, जिसे आज लखुंदर नदी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ आने वाले भक्त तंत्र साधना के आदर्श भाव से परिचित होते हैं, पर जिज्ञासा भी होती है कि साधना का सरल मार्ग मिले जो आम भक्तों की रोज की पूजा में शामिल हो। ये माँ जो है स्वयंभू है, ये स्थापना करी हुई मूर्ति नहीं है। मंदिर प्राचीन है। यहाँ का जो सभा मंडप है वो 1815 में बना और ये इस माँ की सेवा मेरी परंपरा की चली आ रही है। मैं इस माँ की सेवा नवी पीढ़ी में कर रहा हूँ। पांडव ने यहाँ सभा मंडप में तपस्या करी थी। पांडव के पहले का है माँ का मंदिर। यहाँ सत्य की विजय होती है, बाकी यहाँ से निराश कोई जाता नहीं है। ओम माँ बगलामुखी देवी नमः, ये शॉर्ट मंत्र है, इसको कोई भी इसका उच्चारण कर सकता है। माँ बगलामुखी के प्राकट्य को लेकर मुख्य मान्यता है कि जब सृष्टि आरंभ में भयंकर विनाशक तूफान उत्पन्न हुआ, तब भगवान शिव के कहने पर श्री विष्णु ने गुजरात क्षेत्र की हरिद्रा झील पर माँ बगलामुखी का आह्वान किया। हरिद्रा झील के जल का रंग हल्दी रंग था। माँ स्वर्ण आभा मंडल लिए प्रकट हुई। ये मान्यता भी है कि श्री विष्णु ने यहाँ उन्हें पीताम्बर वस्त्र भेंट किए। प्रसन्न माँ बगलामुखी ने अपनी शक्ति से उस विनाशक तूफान को रोका और रक्षक भूमिका निभाई। तो यहाँ पर आपके अंदर आस्था, शक्ति, विश्वास पैदा करने के लिए ये स्थल, ये शक्ति स्थल, ये सिद्ध स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने आप से लड़ाई जो होती है उसको जीतने के लिए छिपे हुए शत्रुओं का या तो मन जीत लें या उनको दूर कर दें। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक संकल्प लेके जब यहाँ पर आते हैं, तो मेरा ये मानना है सबसे बात करने के बाद कि उन पर भी हम विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास माँ की आराधना से, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से बढ़ जाता है। तो चलिए हवन की तरफ चलते हैं, परिक्रमा मार्ग पे चलते हैं और अन्य विद्वज्जनों से बात करते हैं। माँ भगवती स्वयं पीताम्बरा बगलामुखी माँ जो है शत्रु संहार की देवी है। इसको स्तंभना शक्ति बोलते हैं। स्तंभना का अर्थ होता है कि बलगा, बलगा यानी लगाम लगाना। लगाम किस पे लगाना? शत्रुओं पे। शत्रु कई प्रकार के होते हैं, विशेषकर आजकल तो सब चल रहा है कि साथ में रहने वाला पीठ पीछे छुरा घोपने का काम करता है, पर विशेषकर होते हैं ऋण है, रोग है, दारिद्र्य है, जन्म जन्मांतर के पाप है, मन का अहंकार है। इसको मार लेंगे, सब प्रकार से विजय सफलता अपने को मिल जाएगी। जी। सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं। भगवती कृपा से उनको सफलता, यश, प्रतिष्ठा मिलती है। इस प्रकार का पूजन अनुष्ठान किया जाता है। शमशान के मध्य में होने का तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास में साधना की। माँ भगवती कृपा से उनको विजय अस्त्र का प्रदान किया गया है। सबसे माँ भगवती को ब्रह्मास्त्र महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माँ भगवती को ब्रह्मास्त्र महाविद्या बोला गया। जी, 10 महाविद्या होती है। काली, तारा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, उसी में अष्टम क्रम में बगलामुखी होती है। किस तरह के यज्ञ होते हैं? यज्ञ अलग अलग प्रकार से होते हैं। बगलामुखी का हवन भी होता है, लक्ष्मी मैया का यज्ञ भी होता है। एक राजनीति में विजय प्राप्ति के लिए बड़े बड़े राजनेता, फिल्म स्टार वगैरह सभी आते हैं और अपनी उन्नति में विजय प्राप्ति लेकर माँ के हाथ से खाली हाथ कोई नहीं जाता है। बगलामुखी यज्ञ शत्रुओं की बुद्धि में परिवर्तन के लिए किया जाता है कि उनकी बुद्धि में परिवर्तन आए कि वो उनके मार्ग पर चले और हमें हमारे मार्ग पर चलने दें। लक्ष्मी जैसे अप्राप्त लक्ष्मी, उलझी हुई लक्ष्मी, अगर किसी को दिया हुआ कर्ज, ऋण मुक्ति, कर्ज, व्यापार व्यवसाय में कर्ज जो दे रखा है वो वापस नहीं आ रहा है, तो उसकी प्राप्ति के लिए वापस से आते हैं। मिर्ची यज्ञ से तांत्रिक यज्ञ के कहलाता है। ये रात्रिकालीन अर्धरात्रि में करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व कहलाता है। और मिर्ची यज्ञ से नज़र वगैरह, जैसे कि अपन बोलते हैं कि नज़र वगैरह उतरती, नज़र लग जाती है, किसी के ऊपरी बाधा हो या बाधाएं वगैरह
तो उनकी नज़र के लिए उतारा होता है, तो मिर्ची यज्ञ किया जाता है। कोई जाने माने विद्वान हैं और जो प्रमुख होते हैं वो ही यज्ञ करते हैं। मिर्ची यज्ञ संभव नहीं है कि मिर्ची यज्ञ कोई कर सकता है। लेकिन अभी मिर्ची यज्ञ प्रतिबंधित। यदि आप मध्य प्रदेश में हैं या किसी भी राज्य से मध्य प्रदेश में आए हैं तो इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल या कोटा राजस्थान से आप नलखेड़ा आसानी से पहुंच सकते हैं। इंदौर से उज्जैन, आगर मालवा होते हुए यहाँ से नलखेड़ा पहुँच सकते हैं। दूरी 163 किलोमीटर। इंदौर से ही एबी रोड जो शानदार हाईवे का रूप ले चुका है, यहाँ से देवास होते हुए शाजापुर से कुछ किलोमीटर पहले एक रास्ता यू टर्न लेते हुए कानड़ होते हुए नलखेड़ा पहुँचता है। दूरी है 147 किलोमीटर। वहीं ग्वालियर से एबी रोड NS3 से सारंगपुर आइए, यहाँ से रास्ता नलखेड़ा की ओर मुड़ जाता है। दूरी है 414 किलोमीटर। वहीं कोटा राजस्थान से सीधे आगर मालवा आइए और यहाँ से नलखेड़ा पहुँचिए। दूरी होगी 185 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देवास आकर नलखेड़ा पहुँचना आसान होगा। वहीं भोपाल से ब्यावरा, शाजापुर होते हुए भी नलखेड़ा पहुँचा जा सकता है। तो महाभारत पांडव काल का हो या महाभारत आज के राजनीतिक काल का हो, यदि आप सत्य के लिए लड़ते हैं और उसके बावजूद भी अनेक विकृतियां सामने आ रही हों, तो माँ बगुलामुखी जो आपको विश्वास देगी, जो हौसला देगी, जो आशीर्वाद देगी, उससे निश्चित तौर पर आप विजयी पथ पर चल निकलेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। यही सनातन भाव, यही सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में भारत को सम्मानजनक स्थान दिलाती है। इसलिए हम कहते हैं अद्भुत है मेरा देश। इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। मैया करती करामात है, मुझको डरने की क्या बात है। मैया करती करामात है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरी मैया मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है।